हेलो गाइस, दिस साइड एलेक्स। ट्रेडिंग ज्योमेट्री में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो इफ़ यू फाइंड आउट यूजफुल। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियोस में अपने कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स के द्वारा निफ्टी 50, गिफ्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट, वन डे चार्ट को दिखाया था कि हम किस तरीके से उसमें अपने एग्जिट और एंट्री पॉइंट को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसी तरीके से आज हम लोग देखेंगे कि हम लोग फिन निफ्टी के कार चार्ट को कैसे उन्हीं ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स को ड्रॉ करके हम अपने एंट्री और एग्जिट पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम अपने टारगेट्स और एग्जिट और यू कैन से एसएल को लगा सकते हैं। ओके, सो मैं शुरू करता हूँ। ये वीडियो में सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी आपको कि आप किस तरीके से अपने नॉलेज के थ्रू अपने एग्जिट और एंट्री पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी टिप्स, कोई भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स नहीं बताए जाएंगे। आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताई जाएगी कि आप यहाँ पर सेल कर सकते हो यहाँ पे, या यहाँ पर आप बाय कर सकते हो। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे हो, ये फिन निफ्टी का वन डे का चार्ट है। ओके, इनमें मैंने कुछ 45 डिग्री के, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है, 45 डिग्री के कुछ ज्योमेट्रिकल एंगल्स को ड्रॉ कर रखा है, जिनके द्वारा हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स कहाँ पे फाइंड आउट होते हैं। ओके, सो एट स्टार्टिंग मैं अगर स्टार्ट करता हूँ इन स्पेसिफिक पॉइंट्स को लेके, लुक, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हमारा एक पॉइंट था जो हमने ड्रॉ करा था इस लाइन को। देखिए आप, इस लाइन के द्वारा नीचे हमें एक क्लोजिंग मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा ये जो टारगेट था वो अचीव होता है। उसके बाद इसके नीचे की लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये वाली जो हमारी ज्योमेट्रिकल एंगल्स की लाइन है 180 डिग्री की, ये जो 180 डिग्री की लाइन है उसके नीचे की क्लोजिंग का अब हम वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये कैंडल रेड हमारे इस 45 डिग्री के एंगल्स को सपोर्ट देता है और इसी के ऊपर ओपन रह जाता है, यानी क्लोज हो जाता है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हो, उस 45 डिग्री के एंगल को तोड़ते हुए हमारा 180 डिग्री के एंगल्स को कंप्लीट करते हुए हमारा ये क्लोजिंग दे देता है। ओके, नेक्स्ट डे इस 45 डिग्री के एंगल को सपोर्ट करता है और उसके ऊपर ही क्लोजिंग लेता है। तो अब हमारा इस जोन में ये ट्रेवल कर रहा है, या तो इस 180 डिग्री की जो लाइन है इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, तो हमारा ये 45 डिग्री का एंगल है वो एक टारगेट बन सकता है, या हमारा इस 45 डिग्री के एंगल के नीचे क्लोजिंग दोगे, क्योंकि यहाँ पर जो जोन है वो बहुत ही छोटा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर जो जोन है वो बहुत छोटा है, यहाँ पर आपको ज़्यादा पॉइंट्स कलेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमको वेट करना है कि 45 डिग्री के एंगल के नीचे क्लोजिंग देता है। 45 डिग्री के नीचे के एंगल क्लोजिंग देता है, ठीक है, तो एक हमारा ये 180 डिग्री की ये लाइन जो ड्रॉ होगी ये हमारा टारगेट होगा, और उसके बाद हमारा ये 45 डिग्री का एंगल का टारगेट होगा। ठीक है, और जैसा कि देख पा रहे हो आप कि जिस दिन हम ये जो इतनी बड़ी कैंडल बनी है उसने हमारे 145 डिग्री के कैंडल को क्लोजिंग दी है और 180 डिग्री को सपोर्ट दिया है। ओके, बट हमें इससे क्या पता चल रहा है कि 145 डिग्री के एंगल को, सॉरी 45 डिग्री के एंगल को उसने तोड़ दिया है। तो हमारा टारगेट जो है ये था। ठीक है, देखिए ये टारगेट हमारा हिट हुआ है। 180 डिग्री को भी एंगल को तोड़ा है इसने। जिस दिन 180 डिग्री के एंगल के नीचे क्लोजिंग मिली है हमें, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट था वो 45 था। 45 तो हमारा टारगेट अचीव हुआ ही है। साथ ही साथ सेम डे में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा जो 180 डिग्री की ये जो लाइन थी उसका टारगेट भी कंप्लीट होने को मिला है। ठीक है,
तो एक तो हमारा एक ही दिन में 2 टारगेट अचीव होने को मिले हैं कि ये हमारा, अगर हम यहाँ पे सो कॉल्ड अगर हम इस जगह पे अपने सपोर्ट को यानी एसएल को मान के चलते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हमें ये एसएल हिट नहीं हुआ और हमें दोनों टारगेट अचीव हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ी बात, उसके बाद जैसा कि मैंने बताया है, किसी भी एंगल के नीचे क्लोजिंग मिलनी चाहिए हमको, ठीक है, और नेक्स्ट डे की कैंडल उसके नीचे सपोर्ट करनी चाहिए। बट नेक्स्ट डे की कैंडल देखिए आप, क्लोजिंग तो हमें यहाँ पर मिली है, अब देख पा रहे हो ये कैंडल हमें यहाँ पर क्लोज मिला है 180 डिग्री के नीचे, हमें क्लोजिंग तो मिली है, बट नेक्स्ट डे की कैंडल, ठीक है, आप जैसे कि देख पा रहे हो क्लोज नहीं हुई है, इसमें क्लोजिंग उसकी यहाँ की है, ठीक है, 180 डिग्री के ऊपर, 180 डिग्री के ऊपर जब क्लोजिंग मिली है हमें, तो हमें ये पता चल चुका है कि अब नीचे का जो टारगेट है वो हमारा नहीं है, अब नीचे 180 डिग्री का जो एंगल है वो हमारा एक क्या है, एसएल बन जाता है, और उसके ऊपर हमारा 45 डिग्री एंगल एक हमारा टारगेट है, और नेक्स्ट टारगेट ऊपर अबव 100, ये 180 लाइन की जो टारगेट है, डिग्री की लाइन है जो, वो हमारा टारगेट है। तो आप देख पा रहे हो कि सेम डे में हमें फिर से दोनों टारगेट अचीव होने को मिले हैं, ठीक है, ये 145 डिग्री के एंगल को भी टारगेट जो है उसने क्या किया है, अचीव किया है, और 180 डिग्री को भी अचीव किया है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप देख पाओगे कि 2 टारगेट कभी कभी एक दिन में अचीव हो जाते हैं, ठीक है। फिर निफ्टी है, फ्लक्चुएशन थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, ठीक है, तो आपको 180 डिग्री की और 45 डिग्री की जो ये टारगेट्स हैं वो कभी कभी ऐसा होगा कि वन डे में ही अचीव होते हुए दिख जाए, क्योंकि ये फिर निफ्टी में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है, ठीक है, तो इसमें थोड़े से ट्रेड्स आपको बहुत ही सोच समझ के करने होते हैं, क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा रहती है, ओके। तो अगर आप जैसे उसके बाद सेम डे में आप देख पाओगे नेक्स्ट डे उसने फिर से क्या किया है, ना 180 डिग्री की लाइन को सपोर्ट किया, ना 45 डिग्री की लाइन को सपोर्ट किया है, ठीक है। मार्केट ओपन हुई, थोड़ी ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, ठीक है, फिर 180 डिग्री के लाइन को आपने देखा, थोड़ा सा टच करने की कोशिश करी, बट सपोर्ट लेके नीचे यहाँ पर क्लोज हो गई है। अब हमारे पास 2 टारगेट बन रहे हैं, 45 डिग्री के नीचे उसने क्लोजिंग करी है, ठीक है। अब हमें नेक्स्ट डे की कैंडल देखनी है कि कहाँ पर क्लोजिंग करती है, ठीक है। नेक्स्ट डे की कैंडल हमने देखा कि 45 डिग्री का टारगेट को के नीचे ही ओपन हुई है, ओके, मार्केट ऊपर गई, मगर रिजेक्शन पाई हमारी 180 डिग्री से, उसके बाद नीचे आई, फिर नीचे आप देख सकते हो कि कितनी फ्लक्चुएशन है कि वन डे की कैंडल में ही ऊपर 180 डिग्री का टारगेट अचीव हो रहा है, नीचे 180 डिग्री का टारगेट अचीव हो रहा है, ओके। एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, देखिए आप 180 डिग्री का टारगेट तो ये भी अचीव हो रहा है नियर बाय, और देखिए 180 डिग्री के नियर बाय टारगेट पे ये भी अचीव हो रहा है, ठीक है। उसके बाद 145 डिग्री के नीचे की क्लोजिंग हमें मिली है, ठीक है। इस हिसाब से हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए था, 180 डिग्री का जो हमारा टारगेट था वो होना चाहिए था, बट नेक्स्ट डे की जो क्लोजिंग हुई, ओपन हुआ है, वो हम जैसा कि ओपनिंग हम देख पा रहे हैं, जो ओपन हुई है मार्केट वो हुई हमारी 45 डिग्री के ऊपर, ठीक है। अब 45 डिग्री के ऊपर जब क्लोजिंग हुई, ओपन हुआ है हमारा नेक्स्ट डे मार्केट, तो हमारी फ्लक्चुएशन, हमारा जो जो हमारा साइकोलॉजिकल थिंकिंग थी कि अब हमारा टारगेट जो 180 डिग्री है, ठीक है, वो फिर से चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई है, क्योंकि लिए वो 45 डिग्री के एंगल को या तो सपोर्ट करे या तो फिर तोड़ के नीचे आ जाए सेम डे। अब हमारे पास क्या टारगेट अचीव हुआ, नीचे, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, ठीक है, फिर हमारा क्या हुआ, नीचे आके ऊपर गई, ठीक है, 45 डिग्री के एंगल को उसने सपोर्ट करा, ठीक है, सेम डे में, बट ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी है।
ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दी है। तो अब जैसा कि देख पा रहे हो आप कि जब ऊपर क्लोजिंग दी उसने, तो उसके बाद क्या हुआ, हमारा 145 डिग्री के ऊपर, सॉरी 100 नहीं 45 डिग्री के ऊपर क्लोजिंग मिली। नेक्स्ट डे की भी इसने सपोर्ट किया, तो हमारा टारगेट ये 45 डिग्री का था, तो ये टारगेट हमारा अचीव हुआ है। उसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद 180 डिग्री अचीव हुआ। 180 डिग्री को तोड़ने के बाद अब देखिए सारी लाइन 180 डिग्री के ऊपर ही है सारे मतलब हमारा एसएल, अगर हम एसएल को टारगेट एसएल 180 डिग्री का लगा के टारगेट अपना ये 180, ये वाला टारगेट, ये स्क्वायर मैंने आपको ये ट्रायंगल मैंने बताया है कि हमेशा ये नहीं होगा कि हमेशा इस पॉइंट्री को टच ही करे। ओके, कभी कभी होता है कि ये यहाँ से ही रिवर्सल ले लेती है। 70% हमें यहाँ पर टारगेट जो लगाना है वो 70% का लगाना होता है, क्योंकि लिए यहाँ पर हमें इस जोन का और इस जोन का दोनों रेजिस्टेंस जोन मिल जाते हैं। ओके, बट हमें इस बार देखने को मिल रहा है कि हमारा ये टारगेट अचीव कंप्लीटली 100% हुआ है। कंप्लीट 100% अचीव होने के बाद फिर से थोड़ा सा रिवर्सल, उसके बाद इस जोन को तोड़ते हुए फिर मार्केट 45 डिग्री को एंगल को पार करते हुए निकली है। इस एंगल को सपोर्ट करते हुए 180 डिग्री का टारगेट लिया है। अब देखिए 180 डिग्री को तोड़ने में कम से कम 5 डेज का समय लग गया। आप देख सकते हो 180 डिग्री का जो एंगल है ये, इसको ब्रेक करने में उसको अराउंड 1 2 3 4 5 6 डेज लग गए हैं। ओके, सोचिए कितना एक अच्छा या इफ यू कैन से गुड रेजिस्टेंस था। यहाँ पर देखिए आप, मार्केट क्या हुई, ओपन हुई, नीचे गई, ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, क्लोज ले लिया। ओके, मार्केट ओपन हुई, नीचे आई, सॉरी ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, ठीक है, फिर यहाँ पर क्लोज ले लिया। सेम डे यहाँ पर भी सेम डे, ऐसे ही सारी 180 डिग्री जितनी भी क्लोजिंग आपको देखने को मिलेगी वो सब की सब 180 डिग्री के एंगल के नीचे क्लोजिंग देखने को मिलेगी। और जैसे ही इसने 180 डिग्री के एंगल को क्लोज तोड़ा है, अब देखिए मार्केट हमारा 45 डिग्री का एंगल को टच किया है। 45 डिग्री को ऐसे ही सपोर्ट लेके देखिए यहाँ पर तोड़ा है। 180 डिग्री के जोन के पास मार्केट ने नहीं टच करने की कोशिश करी, नियर बाय आके फिर वापस हो गई। उसके बाद देखिए आप 45 डिग्री एंगल को कितनी बार इसने फिर से सपोर्ट दिया है। ठीक है, सपोर्ट लेते हुए आखिर में इस एंगल को यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे तरीके से तोड़ा है और हमारा इस 180 डिग्री के टारगेट को पूरा किया है। ओके, तो आप जैसे कि देख पा रहे हो कि इन एंगल्स को अगर हम प्रॉपरली अपने चार्ट पे लगा लेते हैं तो हमें ये देखने को मिल जाता है कि हम कितने अच्छे एग्जिट और एंट्री पॉइंट को मार्क आउट कर सकते हैं और अपने खुद के, ठीक है, अच्छे पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो इन एंगल्स को प्रॉपरली ड्रॉ करना आना चाहिए। इन 45 डिग्री के एंगल्स, 180 डिग्री के एंगल्स को ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, हमको इनको प्लॉटिंग करना बहुत ही ज़्यादा अच्छी, स्पेसिफिक प्लॉटिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको ये बताऊंगा कि इनको किस तरीके से प्लॉट एंगल्स को किया जाता है, जिससे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को हम अपना फाइंड आउट कर सकते हैं। आप सभी कैंडल्स को देख सकते हो, देखिए आप यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट करने के बाद हमारा 45 डिग्री के एंगल्स को सपोर्ट करते हुए 180 डिग्री के टारगेट को अचीव किया है। ओके, तो इसी तरीके से मैं आपको अब 5 मिनट्स के चार्ट में मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इनको 5 मिनट के चार्ट्स में कैसे ड्रॉ करके हम शॉर्ट मिड डे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग जो डे ट्रेडिंग होती है ये तो सब लॉन्ग टर्म के लिए है।
ठीक है। 1 डे का चार्ट है तो हम 1 वीक के लिए इसमें ट्रेड को ले सकते हैं। अब हम लोग 5 में आने वाली वीडियो में मैं आपको 5 मिनट्स की कैंडल में मैं दिखाऊंगा कि इनको किस तरीके से प्लेस किया जाता है जिससे हम डे ट्रेडिंग कर सकें। ओके, अगर हमें 30, 20 और मैक्सिमम 50 पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं तो हम कैसे ट्रेड को इस पे लगा सकते हैं और अपने 30, 20 और 50 पॉइंट्स मैक्सिमम गेन कर सकते हैं। और अगर स्कैल्पिंग भी करनी है, अगर आपको 5 to 10 पॉइंट्स और 2 to 3 पॉइंट्स भी कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम किस तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। तो इनको हम नेक्स्ट में निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, SGX निफ्टी के चार्ट्स में देखेंगे कि हम इनको किस तरीके से प्लॉट करके हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, वी विल वर्क फॉर 20, 30 और 50 पॉइंट्स और मे बी 2 और 3 पॉइंट्स और 5 और 10 पॉइंट्स, ठीक है। If you want just go for intraday trading, I will teach you how to place these geometrical charts, okay, or geometrical patterns of 45 degree or 180 degree geometrical patterns to find out how we can go for scalping or some 20 or 30 points. Okay, so आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।